अप्रैल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। इस सेशन में हम एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ लॉक स्टिच मशीन पढ़ेंगे। सेशन ऑब्जेक्टिव: इस सेशन में हम लॉक स्टिच मशीन, लॉक स्टिच और सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन टू लॉक स्टिच मशीन। ताला सिलाई मशीन का परिचय। एक लॉक स्टिच सिलाई मशीन द्वारा बनाई गई सबसे आम यांत्रिक सिलाई है। लॉक स्टिच दो थ्रेड्स का उपयोग करता है, एक ऊपरी और एक निचला। लॉक स्टिच नाम दिया गया है क्योंकि दो धागे ऊपरी और निचले लॉक कपड़े में छेद में एक साथ होते हैं जिससे वे गुजरते हैं। दाईं तरफ दी गई इमेज में आप देख सकते हैं ऊपरी थ्रेड हरे रंग में दिखाया गया है, बीच में कपड़ा है, और लाल रंग में लोअर थ्रेड दिखाया गया है जो कि कपड़े के छेद के बीच में लॉक है। ऊपरी धागा एक स्पूल से एक स्पिंडल पर रखा जाता है जो मशीन के ऊपर या बगल में रखा जाता है। तनाव तंत्र के माध्यम से, टेक-अप आर्म के माध्यम से और अंत में सुई के छेद के माध्यम से। इस बीच निचला धागा एक बॉबिन पर होता है जिसे सामग्री के नीचे मशीन में निचले खंड में एक मामले में डाला जाता है। आदर्श रूप से सामग्री की मोटाई के केंद्र में लॉक स्टिच का गठन होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि क्लॉथ के सेंटर में लॉक स्टिच का गठन हुआ है। अर्थात आदर्श रूप से ऊपरी धागा सामग्री के बीच में निचले धागे को जोड़ता है। घूमने वाले हुक के आविष्कार से पहले लॉक स्टिच मशीन ने एक छोटे शटल के अंदर निचले बॉबिन को रखा जाता था जिसे लूप के माध्यम से पारित किया जाता था जब सुई कपड़े से गुजरती है और फिर से वापस लेने का काम शुरू करती है। एक स्टिच बनाने के लिए एक घूर्णन हुक या अन्य हुकिंग तंत्र सुई के माध्यम से जाने के ठीक बाद ऊपरी बिंदु को पकड़ता है। हुक तंत्र ऊपरी धागे को पूरी तरह से बॉबिन मामले के चारों ओर ले जाता है जिससे कि उससे बॉबिन धागे का एक आवरण बनता है। फिर टेक-अप आर्म लॉक स्टिच बनाने से अतिरिक्त ऊपरी धागे को ऊपर की ओर खींचता है। फिर फीड डॉग एक सिलाई लंबाई के साथ सामग्री खींचता है और यह चक्र दोहराया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉक स्टिच मशीन। ताला सिलाई मशीन का महत्व। ताला सिलाई एक सादे सिलाई मशीन की सुई द्वारा बनाई गई है। ताला सिलाई मशीन की गति 60,000 आरपीएम तक है। सिलाई के निर्माण के दौरान सुई के धागे को हुक के माध्यम से बॉबिन के धागे से मिलाया जाता है। ताला सिलाई मशीन बॉबिन धागे के लिए घुमावदार डिवाइस द्वारा प्रदान की जाती है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन का परिचय। एक लॉक स्टिच सिलाई मशीन द्वारा बनाई गई सबसे आम यांत्रिक सिलाई लॉक स्टिच है। शब्द सिंगल सुई सिलाई, सिंगल नीडल स्टिचिंग, जिसे अक्सर ड्रेस शर्ट लेबल पर पाया जाता है, लॉक स्टिच को संदर्भित करता है। सुई ताला सिलाई मशीन लॉक स्टिच सीविंग मशीन को एक सादे प्लेन सुई सिलाई मशीन कहा जाता है। एकल सुई ताला सिलाई मशीन का उपयोग ज़्यादातर औद्योगिक सिलाई मशीन के रूप में किया जाता है। आधुनिक सिंगल सुई लॉक स्टिच में एक थ्रेड ट्रिमर होता है जो अपनी तरह की उच्चतम गति पर संचालित होता है। लॉक स्टिच मशीन परिधान उद्योग
में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिलाई मशीन है, विशेष रूप में बने हुए कपड़ों में। यहाँ इस लेख में सिंगल सुई लॉक स्टिच सिलाई मशीन की स्पष्ट समझ के साथ सिंगल सुई लॉक स्टिच मशीन की विशेषताएं भी आगे बताई गई हैं। फीचर्स ऑफ सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। एकल सुई ताला मशीन की विशेषताएं हैं। इंटरलॉकिंग द्वारा सिलाई का उत्पादन किया जाता है। बॉबिन और बॉबिन केस मौजूद है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में आप बॉबिन और बॉबिन केस देख सकते हैं। शंकु कॉल से धागे की आपूर्ति की जाती है। इसमें केवल एक सुई है। इसमें विभिन्न प्रकार के फीड यंत्र हैं, जिसमें आप फीड डॉग देख सकते हैं। इस चित्र में आप फीड डॉग, जो कि फीड मैकेनिज्म है, उसको देख सकते हैं। बॉबिन केस, जो कि दाईं तरफ दी गई इमेज में बाईं ओर की तरफ है। एकल सुई ताला मशीन के काम सिद्धांत। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। एक ताला सिलाई मशीन के सिलाई गठन के काम के सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले गले की प्लेट पर सुई को सामग्री दी जाती है। फिर सुई को सामग्री में डाला जाता है। उसके बाद जैसे ही सुई अपनी सबसे निचली स्थिति में से ऊपर की ओर बढ़ती है, सुई धागा एक लूप बनाता है जो हुक के बिंदु से पकड़ा जाता है। फिर हुक ने सुई धागा लूप को बड़ा किया और बॉबिन धागे के चारों ओर निर्देशित किया गया। फिर इंटरलेसिंग शुरू होती है। अंत में लीवर ऊपर ले जाना सामग्री में सिलाई को मजबूत करता है और सामग्री आगे बढ़ती है। सादे सिलाई मशीन की उपरोक्त सिलाई तकनीक द्वारा लॉक स्टिच बनाई जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल आगे दी गई इमेजेस में आपको समझाया जाएगा। स्टेप 1, एकल सुई मशीन की सिलाई संरचना तकनीक। एक सिलाई के चरण। एक ताला सिलाई के गठन के 5 चरण होते हैं। स्टिच फॉर्मेशन ऑफ लॉक स्टिच मशीन। स्टेप 1, सुई फैब्रिक में प्रवेश करती है ताकि टॉप थ्रेड को बॉबिन क्षेत्र में लाया जा सके। इसमें आप देख सकते हैं कि सुई के माध्यम से टॉप स्टिच नीचे कपड़े को छेदते हुए बॉबिन की तरफ जा रहा है। स्टेप 2, सुई उठने लगती है और सुई के उठते ही शीघ्र धागा शटल हुक को पकड़ने के लिए एक लूप बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सुई नीचे जाने के बाद अब ऊपर की ओर जा रही है, जिससे कि टॉप थ्रेड भी ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी शटल हुक, जो कि एक सी शेप में दिख रही है, वो इस धागे को लूप बनाती है। स्टेप 3, शटल हुक बॉबिन केस के चारों ओर थ्रेड लूप को ले जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो टॉप थ्रेड है वो शटल हुक में फंस चुका है और बॉबिन केस, जो कि गोला आकार में है और बॉटम थ्रेड को लिए हुए है, उसके चारों ओर घूम रहा है
और ये शटल हुक के द्वारा घुमाया जा रहा है। स्टेप 4, लूप हुक और बॉबिन केस को बंद कर देता है। बॉबिन धागे के चारों ओर जाता है। सुई ऊपर की तरफ जा रही है और शटल हुक पूरी घूम चुकी है बॉबिन केस के चारों ओर और एक लूप बन चुका है टॉप थ्रेड और बॉबिन थ्रेड के बीच में। स्टेप 5, धागे को ऊपर खींचा जाता है और कपड़े में लॉक सिलाई के रूप में सेट किया जाता है। सुई धागे को ऊपर की ओर खींचती है जिससे कि कपड़े में लॉक सिलाई के रूप में धागा सेट हो जाता है। डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन। डबल सुई ताला सिलाई मशीन के साथ नीचे फीड, सुई फीड और बारी बारी से पैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रेड ट्रिमर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीम ब्रेकिंग और सिलाई पैर लिफ्ट, डीएलसी लेपित सुई बार, चलने वाले पैर बार और प्रेशर फुट बार, ये सभी पार्ट्स डबल नीडल लॉक स्टिच को सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन से भिन्न करते हैं। सिलाई मॉडल के ने पर वे पेशेवर प्रोफेशनल सिलाई कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कई उत्कृष्ट तकनीक को एकीकृत किया गया है। यह हैंडबैग, सूटकेस, सोफा, दस्ताने, डेरा डाले हुए सामग्री, जूते, ऑटो, इंटरनल सजावट और चमड़े की सामग्री के लिए विशेष रूप से उत्कृष्ट है। नीचे सुई और बारी बारी से शीर्ष फीड के साथ एकीकृत करने के लिए मध्यम वजन वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। सुई गेज 4 मिलीमीटर, डरकॉप 267 से 273, सुई गेज 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर को चयन के लिए 10 मिलीमीटर तक ताइवान में निर्मित और जापान रोटरी हुक का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि दो सिलाइयों के बीच में अंतर मापा जा सकता है। धागा स्रोत, थ्रेड सोर्स, सुई थ्रेड कोन पैकेज से और मशीन के बॉबिन मामले से धागे के बीच। अंतिम उपयोग, एंड यूज, लाइट के सभी प्रकार के सिलाई और भारी वजन वाले कपड़े के वस्त्र के लिए डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन का उपयोग किया जा सकता है। डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन, दाईं ओर दी गई इमेज में आप डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन देख सकते हैं और साथ ही कुछ कपड़े जिनके ऊपर डबल नीडल लॉक स्टिच प्रदर्शित किया गया है। सिलाई संरचना तकनीक, स्टिच फॉर्मेशन टेक्निक। इस मशीन में थ्रेड के दो स्रोत होते हैं, एक सुई धागा और दूसरा बॉबिन थ्रेड होता है। इसको थ्रेड स्टिच के बीच का अंतर होता है। बॉबिन थ्रेड को एक बॉबिन में संग्रहित किया जाता है और मशीन के सुई बेड के नीचे रखा जाता है। सिलाई संरचना की समस्याएं। डबल सुई लॉक स्टिच मशीन में सिलाई गठन की समस्या बॉबिन थ्रेड की कमी हो सकती है। बॉबिन भंडारण की क्षमता बहुत कम है और यह सिलाई के लिए निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है और मशीन को रोकने की आवश्यकता पड़ती है और बॉबिन को
बॉबिन को बॉबिन वाइंडर द्वारा फिर से हवा देने की या फिर भरने की आवश्यकता होती है और फिर से बॉबिन को स्थापित किया जाता है जिससे कि डिले टाइम आ जाता है। पार्ट्स ऑफ सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। दाईं ओर दी गई तस्वीर में आप एक सिंगल लॉक स्टिच मशीन देख सकते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सर्वप्रथम बॉबिन। बॉबिन मशीन के अंदर धागा रखा जाता है जो कि सुई के बिल्कुल नीचे दिए गए एक मामले में होता है। बॉबिन केस में बॉबिन रखा जाता है। बॉबिन को मोड़ने और टांगा बनाने की अनुमति देता है। बॉबिन धागा तनाव प्रदान करता है। बॉबिन वाइंडर स्पिंडल। बॉबिन वाइंडर स्पिंडल हवा के चलने के दौरान बॉबिन रखा जाता है। बॉबिन वाइंडर टेंशन। बॉबिन वाइंडर स्पिंडल हवा के चलने के दौरान बॉबिन रखा जाता है। फीड डॉग। फीड डॉग सिलाई के साथ कपड़े को स्थानांतरित करता है। फीड डॉग कंट्रोल नॉब। फीड डॉग कंट्रोल नॉब नियंत्रण घुंडी कम करता है और फीड डॉग को उठाती है। फुट और नी कंट्रोल पैर या घुटने का नियंत्रण करता है कि मशीन कितनी तेजी से सिलाई करेगी। हैंड व्हील। हैंड व्हील लीवर और सुई की गति को नियंत्रित करता है। बिजली या हाथ से नियंत्रित किया जा सकता है। इसे हमेशा अपनी ओर मोड़ें। हैंड व्हील रिलीज। हैंड व्हील रिलीज बॉबिन वाइंडिंग के दौरान सुई की आवाजाही को रोक देता है। लाइट स्विच। लाइट स्विच लाइट को बंद और चालू करता है। निडल सुई धागा ले जाती है और कपड़े को छेदती है। निडल क्लैंप सुई क्लैंप जगह से सुई रखती है। निडल प्लेट सुई प्लेट फीड डॉग के चारों ओर फिट होती है। सुई इसके माध्यम से जाती है। इस पर एक सीम गाइड है। निडल पोजीशन कंट्रोल नॉब सुई स्थिति नियंत्रण कुंडी सुई को विभिन्न पदों पर ले जाती है। केंद्र दाएं और बाएं ओर। पावर स्विच सिलाई मशीन को चालू या बंद करता है। प्रेशर फुट जब आप सिलाई करते हैं तो प्रेशर पैर कपड़े में रखा जाता है। प्रेशर फुट लीवर और प्रेशर पैर का काम एक ही है। रिवर्स कंट्रोल रिवर्स नियंत्रण मशीन को पिछड़े सिलाई करने की अनुमति देता है। स्पूल पिन स्थान पर धागे का स्पूल रखता है जिससे कि टॉप थ्रेड सुई में संचालित किया जाता है। स्टिच लेंथ कंट्रोल सिलाई लंबाई नियंत्रण सिलाई की लंबाई निर्धारित करता है। स्टिच पैटर्न सिलेक्टर चयन करता आपको दिखाता है कि मशीन किस पैटर्न को सीव करेगी। स्टिच विड्थ कंट्रोल सिलाई चौड़ाई नियंत्रण जिगजैग मशीन की चौड़ाई निर्धारित करता है। टेक अप लीवर स्पूल के से धागा खींचता है। थ्रेड कटर कैंची का उपयोग किए बिना थ्रेड को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड गाइड धागा गाइड सिलाई मशीन पर जगह में धागा रखता है। थ्रेड टेंशन कंट्रोल किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक थ्रेड पर तनाव को समायोजित करता है। मशीन मेंटेनेंस क्या है? व्हाट इज मशीन मेंटेनेंस? मशीन रखरखाव वह कार्य है जो यांत्रिक
परिसंपत्तियों को न्यूनतम डाउन टाइम के साथ चालू रखता है। मशीन के रखरखाव में नियमित रूप से अनुसूचित सेवा, नियमित जांच और अनुसूचित और आपातकालीन मरम्मत दोनों शामिल हो सकते हैं। इसमें उन हिस्सों का प्रतिस्थापन या पुनर्मिलन भी शामिल है जो खराब, क्षतिग्रस्त या गलत तरीके से पहने हुए हैं। मशीन का रखरखाव या तो विफलता से पहले या विफलता के बाद किया जा सकता है। मशीन रखरखाव किसी भी संयंत्र या सुविधा में महत्वपूर्ण है जो यांत्रिक संपत्ति का उपयोग करता है। यह संगठनों को उत्पादन कार्यक्रम पूरा करने, महंगा डाउनटाइम कम करने और कार्यस्थल दुर्घटनाओं और चोटों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। मशीन मेंटेनेंस में आप मशीन की ऑयलिंग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। सुई को नियमित रूप से बदला जा सकता है। बॉबिन थ्रेड को नियमित जांच करके उसको बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार मशीन का रखरखाव किया जा सकता है। मशीन को साफ रखें और नियमित जांच करते रहें। इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा? इस सेशन में हमने सीखा लॉक स्टिच मशीन के बारे में, लॉक स्टिच के बारे में और सिंगल और डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में। अगले सेशन में हम क्या सीखेंगे? अगले सेशन में हम ओवर लॉक स्टिच मशीन के ऑपरेटिंग प्रोसीजर और डेमोंस्ट्रेशन को देखेंगे। धन्यवाद।